भगवान खेलने के लिए गए, बुलाए राम, लेकिन भगवान नहीं आते। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, 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 नहीं आवत तजी राजा ने कहा राम जी भोजन करते हैं, आओ ना। बाप बेटा दोनों मिलकर के खाएंगे, लेकिन नहीं आवत। अब क्या होगा? तो कौशल्या मैया ने बोली महाराज आप भोजन करो, मैं बुला करके लाती हूँ। उठी माँ, राम जी के पास गई, राम जी को बुलाए। राम जी तो जैसी माँ ने आवाज लगाई दौड़ चले आए राम। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, चलहि पराई, चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं राम। कौशल्या, कौशल्या भक्ति है, और भक्ति जब भगवान को बुलाती है तो भगवान दौड़े चले आते हैं वहां। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तोपविहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य, इन 14 भुवनों में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। सुन रहे हो? और यदि आप भक्ति को अपने भीतर बिठा दोगे तो भगवान बल दौड़े चले आएंगे। निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय तेषां, निज लोकम अपना लोक छोड़ देंगे और प्रविशति हृदय तेषां उस भक्त के हृदय में बैठेंगे जिस भक्त के हृदय में भक्ति बैठी हुई है। और भक्ति मैया जब बैठ जाती हैं तो हमारे भवन का इतना सफाई करती है, और सफाई करके अपना श्रृंगार करके जब बैठती है भक्ति माता हृदय में, तो भगवान वह लोक छोड़ देते हैं अपना। प्रविशति निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय, उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। देखो भाई, आप भी यदि भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हो तो अपने हृदय को बल साफ करो। ऐसी देखो भाई, एक कुत्ता भी कहीं पर बैठता है, कैसे बैठता है बोलो? सबसे पहले अपने पैरों से उस जगह को साफ करता है। देखा होगा आपने कुत्ते को बैठते हुए, तब जाकर के बैठता है। भगवान को तुम बिठाना चाहते हो अपने हृदय में, तो हृदय भी तो साफ होना चाहिए। भगवान देखते हैं कि इसके हृदय में कौन बैठा। जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मास ईर्ष्या द्वेष छल कपट, अरे हाउसफुल जगह नहीं है यहाँ, तो तुरंत लौट करके। और जब देखते हैं कि हाउस खाली, भवन खाली, और उसमें भी भक्ति देवी बैठी हुई है, तो प्रविशति हृदय तेषां, उसी हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। इसलिए भक्ति माता ने बुलाया, यानी कौशल्या देवी ने बुलाया, तो भगवान दौड़े चले आए और अब अपने पिताजी के साथ भोजन करते हैं। और देख रहे हैं कि पिताजी ने गोदी पर बिठा रखा, राम को खिला रहे हैं, और राम जी अब सिर देख रहे हैं कि कब पिताजी छोड़ें गोदी से और कब हम भागे। छोटे बच्चे
ऐसे ही तो होते हैं नटखट, क्योंकि दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं कहीं भाग न जाए और हमें छोड़ न दे, इसलिए भले आधा ही खाएं पर हम जाएं। कैसे कर रहे हैं भोजन? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। आहा, भोजन करते चपल चित, चपल चित कह रहे हैं, चित तो वही है कहां सखाओं पर लगा हुआ। इत उत अवसर पाए, अवसर देख रहे हैं कि कब पिताजी छोड़े और कब हम जाएं, और पिताजी ने अवसर दे ही दिया, थोड़ा छोड़ दिया होगा तो भाजी चली लिखत मुख, कुछ मुख में रख दिया, कुछ हाथ में रख दिया और भाजी चली। क्या लेकर के चली? बोले दधियोदन, दही और भात, दही और भात को लेकर के चल पड़े। क्यों भाई हाथ में क्यों ले चल? बोले अपना एक चेला भक्त काक घुसंडी जो हमारा दर्शन कर रहा है, हमारे साथ खेल रहा है, उसके लिए कुछ लेकर के चले, इसलिए कुछ हाथ में लेकर के चले ताकि अपने काक घुसंडी चेले को दूंगा, अपने भक्त को कुछ दूंगा, इसलिए कुछ हाथ में लेकर के। इस प्रकार से भगवान बाल चरित्र करते, बाल चरित्र अति सरल सुहार। इस प्रकार से भगवान की ये बाल चरित्र हैं साहब। पढ़ने के लिए गए हैं भगवान राम, तो अल्पकाल में समस्त विद्याओं का पान कर दिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई, अल्प काल सब विद्या आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। पढ़ने के लिए गए हैं कुमार अवस्था में, अल्पकाल में समस्त विद्याओं का पान करके, विद्या अध्ययन करके आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके पुनः घर लौटे। प्रातः काल उठते हैं राम और अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। उठते हैं और माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले जय श्री राम। बस यहीं तक ये बाल चरित्र गाए। अब आगे भगवान की यात्रा शुरू होती है और फिर यात्रा करते रहते हैं। अब जब तक राज तिलक नहीं हुआ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं एक ऋषि हैं गाधी पुत्र विश्वामित्र। वो विश्वामित्र ऋषि इतनी बड़े तपस्वी हैं महाराज कि उन्होंने अपने चेले के लिए, उनका एक चेला है त्रिशंकु, वरुण का पुत्र त्रिशंकु, उसके लिए उन्होंने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इतने बड़े प्रतापी कौन? विश्वामित्र। इतने बड़े प्रतापी लिखा इनके लिए कि ये दूसरे ब्रह्मा बनने में, तो दूसरा ब्रह्मा जैसी सामर्थ्य है इनमें, ये दूसरा स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? केवल गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र को इतना जपा विश्वामित्र। इनके आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम और ये अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं साहब। सोचने लगे मेरा यज्ञ सफल कैसे होगा, क्या करूं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जान। विश्वामित्र का आश्रम है, उसका नाम है सिद्ध आश्रम, लेकिन उस आश्रम में कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो रहे। अब सोच रहे हैं कि भैया यज्ञ सफल कैसे होंगे, क्योंकि मारीच और स्वभाव उसमें आकर के विघ्न बाधा डालते हैं।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरण मही भारा। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, क्या करूं? विचार करके ध्यान में आया कि भगवान का अवतार हो रखा है अयोध्या में। मैं एक काम करता हूं, राम जी को यहां लेकर के आता हूं, इन राक्षसों का वध करवाता हूं, तब मेरा यज्ञ सफल होगा। यह विचार करके चल पड़े। यज्ञ वहीं पर विराम दिया और बोला पूर्णावती अब तब करेंगे जब भगवान